बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वो मुजर्रब वजीफ़ा है कि सुबह अगर आपकी 50 लाख की हाजत भी हो तो आपको मिल जाती है। मैं 50 लाख तो एक मिसाल दे रहा हूँ। आपकी ये वजीफ़ा पढ़ के अगर आपकी कोई ऐसी हाजत हो जो आप समझते हो कि कभी आपकी पूरी नहीं हो सकती, तो ये वजीफा आप लोग रात को किसी भी वक्त पढ़ लेना। इस वजीफे को पढ़ने वाला सुबह उठते ही इसकी अगर कोई ऐसी हाजत हो, 100 करोड़ भी वो अगर मांग ले तो सुबह उठते ही इसको मिल जाते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, रात के वक्त का ये ऐसा अमल है, ये ऐसा खास वजीफा है कि इस वजीफे को पढ़ते ही आपकी माली परेशानी फौरी तौर पे हल हो जाएगी। मेरी बहनें भी रात को ये वजीफा लाजमी पढ़ लें और मेरे भाई मर्द हजरात भी रात के वक्त इस वजीफे को, इस अमल को अपने घर में पढ़ लें। या रात की अगर आपकी कहीं ऐसी जगह पर कोई ड्यूटी है कि आपको अपने घर में वक्त नहीं मिलता, तो आप वहां पर भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं। और ये नहीं, आप लोग दुनिया के जिस मुल्क, जिस कोने, जिस गांव, जिस गली में इस वक्त मौजूद ये वीडियो देख रहे हो, जैसे ही आपको ये वीडियो मिले, वीडियो नोट कर लेना और आपके मुल्क में, आपके शहर में जब इशा की नमाज पढ़ ली जाए तो इशा की नमाज के बाद से लेके फजर से पहले पहले का ये वक्त है। इस दौरान काफी घंटे आ जाते हैं, मतलब इशा और फजर के दरमियान का जो भी वक्त है, इसमें आपको ये वजीफा रात को पढ़ लेना है। रात के वक्त मेरे भाई मेरी बहनें जब ये वजीफा पढ़ने लगे तो एक बात आप लोग ध्यान रखना कि सुकून से, इत्मीनान से बैठ के ये वजीफा पढ़ना है। तमाम कामों से जब फारग हो जाएं, जब आपको ये वजीफा पढ़ना है। ऐसा ना हो कि कामों में भी लगे हुए हों और साथ साथ वजीफा भी पढ़ रहे हों, बेदिली से, बेतरतीब से। तो इस तरह नहीं करना, पूरी तवज्जो से, पूरी जो है वो आपको अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन करते हुए ये वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा मेरे भाइयों मेरी बहनों, जिसको बताया रात के वक्त का ये अमल, जिसको बताया रातों रात इसकी जिंदगी में तब्दीली आ गई, रातों रात इसकी जिंदगी में पैसा आना शुरू हो गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग जब मेरी बातों पे यकीन करोगे, जब आपको गायबी तरीके से पैसा मिलना शुरू होगा, गायबी तरीके से, मौजज़ाती तरीके से सुबह उठते ही आपको दौलत मिलेगी, तब आप मेरी बातों पे यकीन करेंगे। आप ये अमल किसी भी रात को कर सकते हैं। और आपको एक मेन बात बता दूं, अक्सर मेरे भाई बहनों को मैं जब कोई वजीफा बताता हूं तो वो कहते हैं कि ये मिसाल के तौर पे मैं रात का वजीफा बताता हूं, तो वो एक बात कहते हैं कि क्या हमें ये एक ही रात पढ़ना है। देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये जो वजीफा है, आज रात का ये अमल तो एक रात का काफी है। अगर आप लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ एक रात को 1 मिनट निकाल के ये वजीफा पढ़ लो तो मेरे भाइयों मेरी बहनों पूरी जिंदगी के लिए काफी है। लेकिन क्योंकि इसके फायदे बहुत ज्यादा होते हैं तो अक्सर भाई बहन कहते हैं कि हम रोजाना पढ़ें तो हमें मजीद फायदा हो सके। तो जी हाँ, आप लोग पढ़ सकते हैं, रोज रात को पढ़ सकते हैं। यही तरीका होगा। इशा की नमाज से लेके फजर से पहले पहले आपको पढ़ लेना है, इशा के बाद शुरू करना है और फजर से पहले पहले पढ़ लेना है। अब इतना सारा वक्त है, इस वक्त में आपको सिर्फ 1 मिनट निकालना है। ये नहीं कि इशा से फजर तक आपको पढ़ते रहना है। मैं टाइम बता रहा हूं कि इस दौरान आपको किसी भी वक्त 1 मिनट निकाल के ये वजीफा रात को पढ़ लेना है। अब प्यारे भाइयों मेरी बहनों, वजीफा समझ लें। वजीफा आप लोग जब पढ़ने लगे तो मैंने पहले भी बताया कि सुकून से, इत्मीनान से बैठ जाइएगा और एक मर्तबा दरूद पाक कोई सा भी पढ़ लीजिएगा। दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या जो भी दरूद पाक मेरे अजीज साथियों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, आप लोग पढ़ना चाहें दरूद पाक पढ़ लीजिएगा। अब दरूद पाक पढ़ने के बाद मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको 3 वज़ाइफ पढ़ने हैं। तीनों वज़ाइफ मैं आपको बताऊंगा, साथ में किस तरीके से पढ़ने हैं, किस तरतीब से। बिल्कुल आखिर तक वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। एक एक सेकंड की वीडियो मेरे भाइयों मेरी बहनों बड़ी अहम है।
वीडियो को स्किप करोगे, काटते रहोगे और जल्दी जल्दी में आगे बढ़ाते रहोगे तो हासिल कुछ ना होगा, उल्टा नुकसान ये होगा कि वीडियो समझकर नहीं देखोगे, जिस तरतीब से बताऊंगा उस तरीके से नहीं करोगे तो फायदा तो नहीं होगा, उल्टा जो होगा वो आप जो है वो कुछ हासिल नहीं होगा आपको। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों बड़ी तवज्जो से एंड तक वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक आखिर में ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया कि रात को अपने घर में सुकून से इत्मीनान से बैठ जाएं, मेरी बहनें मेरे भाई दोनों तमाम कामों से फारिग हो जाएं, जब बच्चों से फारिग हो जाएं खाना खा लें। बिल्कुल रात को रात में ये नहीं कि आप लोगों को किसी ख़ास वक्त में पढ़ना है, पूरी रात में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। अब रात में जब आप लोग ये वजीफा पढ़ने बैठें तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी को जिक्र नहीं करना कि अगर एक घर में 4 अफराद हैं तो चारों अफराद रात को ये वजीफा पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। किसी को कानो कान खबर ना होने दें, चुपचाप खामोशी से ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दें। सबसे पहले आपको जैसा कि मैंने बताया कि कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो हम नमाज में पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या जो दुरूद पाक पढ़ना हो आप लोग एक मरतबा दुरूद पाक सबसे पहले पढ़ेंगे और इसके बाद वजीफा पढ़ना शुरू कर देंगे। दुरूद पाक पढ़ने के बाद जैसा कि मैंने बताया कि 3 वज़ाइफ आपको पढ़ने हैं। इन वज़ाइफ में आपको एक साथ 1 मिनट का ये पूरा वजीफा है, जिस तरतीब से बताऊंगा इसी तरीके से पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, इसमें 2 इसम है। पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा है या अल्लाहु या सलामु। इन दोनों वज़ाइफ को मिलाकर आप लोग पढ़ेंगे तो एक काउंट होगा, या अल्लाहु या सलामु 1 हो गया। फिर दूसरी मर्तबा पढ़ लें या अल्लाहु या सलामु, ये 2 हो गया। फिर तीसरी बार पढ़ लें या अल्लाहु या सलामु। मेरे भाइयों मेरी बहनों दुरूद पाक पढ़ने के बाद जो पहले नंबर पर आपको वजीफा पढ़ना है, ये 2 इसम मिला के पढ़ने हैं, या अल्लाहु या सलामु। इस वजीफे को आप लोग दोनों वज़ाइफ को मिला के पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इस तरह ये वजीफा आपको सबसे पहले 7 मरतबा मतलब 7 टाइम पढ़ लेना है। जब 7 मरतबा आप लोग ये वजीफा पढ़ लें मेरे अजीज साथियों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, तो इसके बाद आप लोगों को सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर जो आप लोगों को वजीफा पढ़ना है, इस वजीफे को मैं आपको भी पढ़ के बता दूंगा। ये वजीफा मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफा है ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। 1 मरतबा मैंने पढ़ लिया, फिर दूसरी बार पढ़ लें ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। ये वजीफा ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, ये जो वजीफा है मेरे प्यारे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सिर्फ 7 मरतबा ये वजीफा आपको जो दूसरे नंबर पर है ये पढ़ना है। अब आखिरी वजीफा आपको पढ़ लेना है और इसके बाद करना क्या है ये समझ लीजिएगा। आखिर में जो वजीफा आपको पढ़ना है मेरे प्यारे भाइयों मेरी बहनों, ये बहुत मुजर्रब वजीफा है। ये वजीफा आपने अपनी जिंदगी में शायद बहुत दफा पढ़ा होगा। इस वजीफे को मेरे भाइयों मेरी बहनों आज की रात के अमल में तीसरे नंबर पर ये वजीफा पढ़ना है। इस वजीफे के लिए अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें या हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें। ये वजीफा है या गनीयु या गनीयु या गनीयु या गनीयु। इस तरह इस वजीफे को, ये जो वजीफा है या गनीयु का, इसको आपको तीसरे और आखिरी नंबर पे पढ़ लेना है। जब आप लोग या गनीयु का वजीफा पढ़ लो आखिर में मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस वजीफे को आपको 11 मरतबा यानी 11 टाइम पढ़ना है। अब आपको करना क्या है, अब आप लोग फौरन 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिएगा और इसके फौरन बाद आपको इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, आपको 1 मरतबा सूरा कौसर पढ़नी है। और आखिर में इसके बाद फौरन आपको जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था वजीफा शुरू करते वक्त, वही दुरूद पाक आपको आखिर में पढ़ लेना है। और दुरूद पाक जब मेरे अजीज साथियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों
आप लोग पढ़ लें तो उसके बाद अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठा लेने हैं। जो भी आपकी हाजत हो, जो मुराद हो, जो परेशानी हो, इसके लिए आपको अल्लाह पाक से खूब दुआ कर लेनी है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ, आपने आमीन जरूर कहते जाना है। मेरे मौला हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, मेरे मौला हमारी हाजतों को पूरा कर दे, मेरे मौला हमें गैब से रिस्क और दौलत अता कर दे, मेरे मौला मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा दे, मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर दे, मेरे मौला हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे, मेरे अल्लाह मेरी गरीबी को अमीरी में बदल दे, मेरे अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न करना, मेरे मौला हमें कर्जों से निजात अता फरमा दे, मेरे मौला हमें नेक और सालिहा औलाद अता फरमा दे, मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा दे, मेरे मौला हमारी खताओं को माफ कर दे, मेरे मौला जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म सितम हो रहा है वहां पर अपनी गायबी मदद फरमा दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग आमीन जरूर कह दीजिएगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि यार कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो यकीन करें हम करोड़ों भी नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।